ये बाराबंकी नगर पालिका परिषद का दृश्य है। यहाँ पर जिले के सभी नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषद के सभासद एकत्रित हुए हैं। इन्होंने अपना जिलाध्यक्ष ताज बाबा राइन को और महामंत्री ब्रजेश यादव को चुना, उपाध्यक्ष रजी सिद्दीकी। इस तरह से तमाम पदों पर सभासदों का चयन हुआ। इसके साथ ही इन्होंने बैठक की। प्रदेश स्तरीय नेता और उनके साथ संगठन के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। उन्होंने अपनी तमाम समस्याओं और दुश्वारियों को रखा, जिससे उनको दिक्कतें आ रही हैं। जवाबदेही बनती है जनता की भी, जनता ने जिनको वोट देकर चुना है। लेकिन वार्डों में किसी भी काम को कराने के लिए उन्हें अधिशासी अधिकारी चेयरमैन का मुंह देखना पड़ता है, उनकी रजामंदी की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद ही काम हो पाता है। इसलिए अपने वार्डों में क्या क्या दुश्वारियां हैं, उनकी मांगों को लेकर के कैसे आगे की रणनीति उन्होंने तय की है। उत्तर प्रदेश सभासद एसोसिएशन के तत्वाधान में इस बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चा होने के साथ साथ जैसे ग्राम पंचायतों में प्रधानों को निधि दी जाती है, उस तरह की निधि दिए जाने की मांग भी उठाई गई। इसको लेकर रणनीति तैयार करते हुए आगामी 15 दिनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देते हुए आवाज़ बुलंद करने की बात रखी गई है। भारी बरसात के बावजूद जिले के 204 सभासदों में से 150 सभासद यहाँ पर एकत्रित हुए थे। सर्वसम्मति से सभी ने बातों का अपना समर्थन दिया। बैठक में पदाधिकारी नियुक्त होने के साथ साथ लगातार मुद्दों पर चर्चा जारी रही, जो कई घंटे चली। आइए अब आपको यहाँ की बैठक में हुई गतिविधियों और पदाधिकारियों के बयानों को सुनाते हैं। बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। तमाम तरह के दुश्वारियाँ, जो जैसे कि वार्ड में पत्थर का टूट जाना, 2-4 ईंटें टूट जाना, इस तरह के छोटे मोटे काम कैसे हों, इस पर सबने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान बैठक शुरू होते ही सभासदों ने अपने अपने अधिकारों की बात की, अधिकारों को बढ़ाए जाने की बात की। सभी का एक स्वर में मानना था कि ग्राम पंचायतों की तर्ज पर प्रधानों की तरह सभासदों को भी एक निधि मिलनी चाहिए, ताकि वार्डों का समुचित विकास हो सके। आइए देखते हैं बैठक के मुख्य अंश। नहीं होगा तो हम जिला कार्यालय में उपस्थित होने का मतलब वही है। उपस्थित होने का मतलब यही है कि 200 लोग रहेंगे। रजिस्ट्री कर दीजिए। 15 दिन के बाद जवाब मिलना ना मिलना वाला प्रश्न है। फिर उसके बाद हम राजेश जी के या जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से हमको चिट्ठी भेज दीजिएगा। तो उसके बाद हम वो चिट्ठी, वो पत्रक लगा के हम शासन को लिख देंगे, डीएम को लिख के दे देंगे कि अगर इस तरीके। आज जनपद बाराबंकी के सभी नगर पंचायत नगर पालिका के सभासद आमंत्रित थे और सभासदों के हक अधिकार को लेकर सभासद एसोसिएशन एक लड़ाई लड़ रहा है कि यदि अन्य जनप्रतिनिधि को वित्तीय अधिकार, प्रशासनिक अधिकार प्राप्त है तो हमारा सभासद भी जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और सभासद को ना 1 रुपये की कोई निधि है, ना मानदेय है, ना पेंशन है, ना बजट है, ना कोई अधिकार है। वो सीधा दूसरे के ऊपर आश्रित होकर के प्रस्ताव बनाने का काम करता है और उसको सीधा कोई पावर नहीं है कि जनता को 1 रुपये का कोई अधिकार हो कि वो सीधा जनता के लिए काम कर सके। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की जाती है कि अन्य जनप्रतिनिधियों को जो 1000 मतदाता के आसपास चुनाव जीते हैं ग्राम सभाओं में, उनको लाखों रुपए करोड़ों का बजट होता है 5 साल में, लेकिन सभासद को 1 रुपये नहीं है। इसी क्रम में सभासद को भी निधि बनाई जाए, पेंशन दिया जाए, मानदेय दिया जाए जैसा कि अन्य जनप्रतिनिधियों को है और पुनः पूर्व की भांति अविश्वास प्रस्ताव बहाल किया जाए, उपाध्यक्ष पद बहाल किया जाए। ये मांगे हैं। नहीं, अधिकारी दबाव बनाने का यहाँ पे प्रश्न नहीं है। लोकतंत्र में हर कोई व्यक्ति अपनी बात को कह सकता है, लेकिन सामूहिक रूप से प्लेटफॉर्म पर लोगों को लाने के लिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक कि सभी, अगर प्रदेश में जितने विभाग हैं, देश में जितने विभाग हैं, हर विभागों के सरकारी कर्मचारियों का, प्राइवेट कर्मचारियों का, सबका अपना एक संगठन है। तो जनप्रतिनिधियों का संगठन क्यों ना हो, इसलिए सभासद एसोसिएशन को लेकर आपका क्या है? चेयरमैन का जहाँ पे प्रश्न है, चेयरमैन अपनी जगह है, क्योंकि चेयरमैन को भी जनता चुनती है, उनको सरकार ने बजट दिया है, तो सरकार से अपेक्षा और अपील है कि सभासद को भी बजट दिया जाए। सभासदों की जो उपेक्षा की जाती है, जिनका सम्मान नहीं होता है, कहीं पे ऐसे नए सभासद या उस तरह के हैं, उनका नाली जैसे 4 ईंटें टूट गए हैं, 8 ईंटें टूट गए हैं, वो दौड़ता रहता है और जहाँ पे दौड़ता रहता है सभासद हमारा पीड़ित हो जाता है। दौड़ते दौड़ते एक नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग नहीं बनवा पाता है। उसको कम से कम बजट इतना मिल जाए, उसको अपना खुद का निधि हो जिससे वो अपनी काम करा सके और अपने सम्मान में नगर
नगर को जो है नगर की जनता को सम्मान दे सके, इसके लिए उसको दोबारा चुनाव में जाना हो तो कह सके गर्व से कि हमने आपके पहने पे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, इन त्योहारों पे ऐसा होता है कि 4 ईंटें टूटे हैं, क्षेत्र का सभासद नहीं बनवा पाता है, वो अपने आप को बहुत ही कमज़ोर समझता है। जब उसकी निधि हो जाएगी और जो उसका सम्मान बढ़ेगा तो अपनी निधि से कहीं पत्थर रखाना हुआ, कहीं नाली खड़ंजा जो टूटा हुआ वो हो जाएगा। धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ ज़रूरत पड़ती है तो हमारा सभासद मजबूत होगा, उसी पे हमने ये है। हमको जिलाध्यक्ष बनाया गया है। पूरे जनपद के सभासदों को बहुत बहुत बधाई हो और उनके हर बात पे इंशाल्लाह खरा उतरने का काम करेंगे और इनकी बात ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। सभासद एक